Hi guys, welcome back to my channel. Today we will be talking about how can you deal with your low self esteem. Low self esteem देखो क्या होता है, जब हम अपने आप को डाउट करना शुरू कर देते हैं ना कि हाँ ये काम मुझसे हो पाएगा नहीं, अपने आप के बारे में बुरी इमेज बना लेना अपनी कि यू आर टू स्टूपिड टू डू दैट, तू ऐसे क्यों कर रही है, तेरे कारण हो रहा है, अपने आप को डाउट करना, वो जो होता है दैट इज नोन एज कि हमारे अंदर लो सेल्फ एस्टीम है. लो सेल्फ एस्टीम बेसिकली देखा जाए तो बचपन से ही शुरू हो जाता है. दैट स्टार्ट्स बिगिंस फ्रॉम चाइल्डहुड ऑनवर्ड्स, क्योंकि टीचर्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, इवन मीडिया, है ना, हमें ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जो हमारे बारे में नेगेटिवली हमें अफेक्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ें हमारे मन में घर करके रह जाती हैं जिनको हम रिमूव नहीं कर पाते हैं टाइम के साथ, है ना. तो उस सिचुएशन में क्या हो जाता है, हमारा बहुत कम कॉन्फिडेंस हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है, जिसके कारण हम काफ़ी फील्ड में अच्छा कर सकते हैं बट स्टिल हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए हम उस चीज़ को नहीं करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज वीडियो. तो हमें ये तो पता चल गया है कि लो सेल्फ एस्टीम है अंदर, हमारे अंदर. यानी हेल्दी सेल्फ एस्टीम में क्या होता है, मेरे अंदर पहले बहुत कम कॉन्फिडेंस था, सच बता रही हूँ. ये वीडियो शूट करना, ऐसे पोस्ट करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज आई गेस. हर किसी के अंदर नहीं होती है इतने गट्स कि वो अपनी वीडियो बनाए, बकवास करे या जो भी ज्ञान की बातें बोले एंड देन उसको पोस्ट कर दें. तो ये मेरे अंदर पहले बहुत था कि यार अगर इसने देख लिया तो उसने, अरे इसने उसने, दुनिया वही बात है, बहुत छोटी है, बहुत बड़ी भी है सेम टाइम पे. तो मैंने ये सोचा कि लेट्स डू इट. जो देख रहा है देख रहा है, नहीं देख रहा है मत देखो. मैं किसी को सजेस्ट ही नहीं करती हूँ अपने कंटेंट को कि मेरे वीडियोस आके देखो. आई वॉन्ट कि जिसको दिख रहा है दैट वॉज मेंट टू बी. और रही बात सेल्फ एस्टीम की, तो मेरे अंदर बहुत कम था बट आई गेट द गट्स. मेरे अंदर मैंने बोला कि आई एम पोस्टिंग वीडियोज, इजंट इट अमेजिंग यूनिवर्स दैट आई हैव स्टार्टेड माई यूट्यूब. मतलब ऐसे कर करके आई स्टार्टेड टू गेट पॉजिटिव. अपने अंदर से खुद से बोलना शुरू करा, पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखनी शुरू करी अपनी डायरी में. एंड विद टाइम आई एम डूइंग माई यूट्यूब वीडियोज. सी approx 58 videos I have done and I'm so proud of myself कि I'm doing it because I really love speaking in front of the cameras. तो ये कॉन्फिडेंस ही तो है जो मुझे वीडियो बनाने पे मेरे को मोटिवेट करता है कि आप मुझे यू कैन डू, है ना. ऑल्सो मेरे बाल बहुत स्मूथ हो रखे हैं आज. थू. सबसे पहले तो हमें अपने एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम जो है हमारा, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है हमारा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा. सिचुएशन को एनालाइज करो, प्रॉब्लम को एनालाइज करो, उसके बाद ही तो सोल्यूशन मिलता है ना. तो सबसे पहले हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि हम नेगेटिव कहाँ बोल रहे हैं अपने बारे में, है ना. यू हैव टू एनालाइज योर बिलीव्स कि कहाँ पे तुम नेगेटिव हो रहे हो, और फिर उनको तुम्हें पॉजिटिव में यू हैव टू ट्रांसफॉर्म. देखो, इफ यू आर इनटू मैनिफेस्टेशन, यू आर इनटू अफर्मेशंस वाली चीजें जस्ट लाइक आई एम, तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि तुम्हें पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा. बिकॉज नेगेटिव रहोगे तो यू ऑलरेडी नो दैट कि नेगेटिव एनर्जी भी अट्रैक्ट होती है. यूनिवर्स से आप जो मांगोगे आपको मिलेगा. इवन दैट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, इट डजेंट मैटर. ये फर्क ही नहीं पड़ता इससे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव बोल रहे हो. तुम जो बोल रहे हो ना वो यूनिवर्स में जाता है. सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में लोगों को. कई जिनको पता होता है वो अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, और जो नहीं, जिनको पता होता है तो उनके में नेगेटिव चीज़ें भी अट्रैक्ट होती हैं. तो आपको यही है, सबसे पहले अपने बिलीव्स पर ध्यान देना होगा कि तुम अपने आप को कहाँ अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, कहाँ तुम अपने आप को सोच रहे हो कि तू कर पाएगा या नहीं, कहाँ पे तुम अपने आप के बारे में नेगेटिव बातें बोल रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, तुमने किसी न्यू जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है एंड यू आर सेइंग कि यू आर टू स्टूपिड, तू इस जॉब के लिए अप्लाई कर रही है, such a dumb of you, such dumb ass you are. तो you have to analyze that कि तुमने ऐसा क्यों बोला. तो you have to note it down. एक डायरी ले लो, उसमें नोट करो कि तुम अपने बारे में क्या क्या नेगेटिव बोलते हो. पूरे दिन में तुम्हें पता चल जाएगा तुम कितने नेगेटिव अपने बारे में बोलते हो. इफ़ यू आर इन अ स्कूल, कॉलेज, whatever, कॉलेज में हो, आपको मौका मिला है स्पीच डिलीवर करने का एंड यू आर लाइक, नहीं होगा भाई, इतने लोगों के सामने मुझसे तो नहीं बोला जाएगा. तो मुझसे क्यों नहीं बोला जाएगा? बिकॉज यू आर अंडर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ. जी, पानी पी लूंगी मैं, थैंक यू सो मच.
तो अपनी नेगेटिव बातों को तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम क्या क्या नेगेटिव बोलते हो। उनको एक डायरी में लिख लो तुम कि तुम क्या क्या नेगेटिव बोलते हो। चलो एक डायरी बनाओ, उसके अंदर रोज लिख लो कि तुमने क्या क्या नेगेटिव बोला है। फिर अपने आप को चैलेंज दो कि अब मैं इन बातों को पॉजिटिवली बोलूंगी अपने लिए। रूपल, यू हैव टू डू दिस। टेक अ डायरी, नोट डाउन ऑल योर नेगेटिव बिलीव्स, जो तुम अपने बारे में नेगेटिवली सोचती हो उसको यू हैव टू राइट डाउन इन योर डायरी। और फिर जब हो जाए कि हाँ बस इतना ही है, मैं अपने बारे में इतना ही नेगेटिव सोचती हूँ, अपीयरेंस के बारे में, अपने स्पीकिंग स्किल्स के बारे में, प्रोनाउंसिएशन के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आप जो भी नेगेटिव सोचते हो ना, उनको अपनी डायरी में नोट डाउन कर लो। चलो हो गए जी, मेरे को 3 दिन हो गए, मैंने एनालाइज कर लिया अपने आप को। पूजा, मैंने एनालाइज कर लिया। रूपल बोल रही है मुझे, पूजा मैंने एनालाइज कर लिया अपने आप को, अब क्या करूं? तो यू हैव टू डू, क्या यू हैव टू डू नाउ यू हैव टू डू कि आपको अपने उस पेज के साइड वाले में आ जाओ या उससे पीछे आ जाओ एंड कन्वर्ट कर दो सेंटेंसेस जो आप अपने बारे में नेगेटिव सोचते हो उनको पॉजिटिव में बदलो, और डेली बेसिस पे उनको पॉजिटिव में ही पढ़ो। और नेगेटिव वाले के पेज फाड़ दो, बेशक से कोई ज़रूरत नहीं है अब उसकी। अब पॉजिटिव वाले को पढ़ो, 30 डेज करके देखो, 30 डेज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करके देखो, यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंज। आप देखोगे यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट कर रहा है बहुत सारे वेज में एंड यू विल बी सो ओवरवेलम। कई बार ग्रेटिट्यूड करते करते ना मेरे को आंसू आ जाते हैं, सही बता रही हूँ। मेडिटेट कर रही होती हूँ, इतना ज़्यादा धन्यवाद करने का मन करता है ना, मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हाथ पैर मुंह सभी के। एंड आई एम लाइक यार, दिस इज व्हाट मेडिटेशन लुक्स लाइक। मतलब जब आई हैव हर्ड दिस, जब आप मेडिटेट करते करते आंसू अगर आपको आ जाते हैं ना, यू आर इन टू हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ मैनिफेस्टिंग व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। तो यूजुअली मेरे को, मैं रोज करती हूँ, सोने से पहले मैनिफेस्ट मेडिटेशन करती हूँ मैं, एंड दैट रियली हेल्प्स। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो जाती हूँ ना, जो चीज़ें मुझे चाहिए उनको इमेजिन कर करके, तो इतने आंसू आ जाते हैं ना, आई एम लाइक यार दिस इज़ व्हाट मेडिटेशन रियली लुक्स लाइक। जो लोग बोलते हैं ना मेडिटेट करके बहुत अच्छा मिलता है, भाई सच में बहुत अच्छा मिलता है। यू शुड प्रैक्टिस दिस टू। और एक चीज़ और है, अफर्मेशंस लिखो और उनको रिपीट भी करो टाइम पे। आपको कभी एंजल नंबर्स दिख जाएं, 111 दिख जाए, टाइम हो गया 11 हो गए, 12 हो गए, 333 दिख जाए, गाड़ियों के नेम प्लेट्स में, मैं स्कूटी पे जाती हूँ ना, मैं नेम प्लेट्स देखती हूँ भाई, इतने सारे एंजेलिक नंबर्स दिखते हैं ना, आई कैन नॉट टेल यू। आई सी 333, 444, 555, 777, 888 भी दिखते हैं भाई मेरे को, डबल तो बहुत इतने दिखते हैं। आई एम लाइक भाई दिस इज अमेजिंग। तो ये चीज़ प्रैक्टिस करो अपनी लाइफ में, यू विल डेफिनेटली सी दिस। और ये बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ है, बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ मैं इस चीज़ को लेके, बहुत सही चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, तो प्रैक्टिस करो, अपने नेगेटिव थॉट्स को देखो कि तुम कहाँ नेगेटिव बोल रहे हो, है ना। फिर अपने आप को चैलेंज करो कि अब मैं इनको पॉजिटिव में बोल के दिखाऊंगी। और जब आप नेगेटिव थॉट्स लिख लो, जिस दिन आपकी डायरी में नेगेटिव थॉट्स की लाइन पूरी हो गई है, तो उस दिन बैठो आराम से और ये सोचो कि तुमने कब फर्स्ट टाइम अपने आप से ये नेगेटिव थॉट्स बोलने शुरू करे थे। सपोज यू सेड आई एम नॉट गुड एट स्टडीज, तो तुमने कब से स्टार्ट करा ये बोलना, उसके बाद से होता गया होगा। देखना, तुम खुद से अपनी ये चीज करके देखना, जब तुम ये रियलाइज करोगे ना कि तुमने कब बोलना शुरू करा था नेगेटिव अपने बारे में, उसके बाद से कंडीशन और वर्स हुई है, क्योंकि तुमने वर्स कंडीशन को अट्रैक्ट कर लिया है। तो ये चीज ध्यान रखो कि जो बोलते हो ना वो होता है, जो बोलते हैं हम वो जरूर अट्रैक्ट होता है। तो नेगेटिव बिलीफ्स लिखो, ये सोचो कि तुमने कब बोलना शुरू करा था, उसके बाद से कंडीशन कितनी वर्स हुई है, क्या हुआ है। और फिर जब पॉजिटिव लिखो और जब आपके अंदर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, तब देखो कि कितने चेंजेस हुए हैं, है ना। ऐसे बैठ के फालतू। ऑल्सो आप ये देख सकते हो आप किस चीज में सबसे ज्यादा अच्छे हो, व्हाट यू आर गुड एट। क्या होएगा उससे, पूजा होएगा क्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस का इससे क्या रिलेशन है। तो रिलेशन में बता देती हूँ, रिलेशन ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा अच्छा सा महसूस होएगा कि आप नेगेटिव थॉट से थोड़ी देर के लिए बाहर रहोगे, है ना। नो बोलना सीख लो कि कॉन्फिडेंस। देखो एक चीज होती है, जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं ना उनसे मना नहीं किया जाता, है ना। देखा आपने ये चीज, मेरी फ्रेंड है भाई, उससे कभी किसी आदमी से मना होता ही नहीं है। रुचिका, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। तू किसी को मना कर ही नहीं सकती, वो किसी को मना कर ही नहीं सकती भाई। वो बेशक उसके मुंह पे दिख रहा हो कि वो मना करना चाहती है, बट स्टिल शी वाज लाइक या ओके, आई विल डू इट फॉर यू भाई तो ये नेचर उसको लेके डूबा हुआ है, अभी बैठी है, वट एवर।
तो उसको भी मैं यही बोलती हूँ कि भाई ना बोलना सीख, तो तुम भी ना बोलना सीखो, इससे कॉन्फिडेंस सच में इंक्रीज होता है। कई लोग होते हैं बेबाक से ऐसे ही मुंह पे मना कर देते हैं, उनको बुरा नहीं लगता, हमें लगता है भाई ये सोचते नहीं है बोलने से पहले, मतलब इतने बेवकूफ लगते हैं ना मुझे वो लोग। बट भाई वो चीज़ सच में सही है, वो लोग फालतू की टेंशन से दूर रहते हैं मना करके, है ना। तो मना करना शुरू कर दो किसी चीज़ को, अगर यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन, यू आर नॉट, फालतू में तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है ना अगर उस चीज़ को लेके, तो तुम एनालाइज करा करो इस चीज़ को करने से मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, कुछ भी नहीं ना, मना कर दो, दैट्स इट। कहीं पे बाहर जाने का प्लान है, यू आर ऑन अ डाइट, आपके फ्रेंड्स बोल रहे चलो बाहर चलते हैं, चलो 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 आज तो खाना खाएंगे, तुम्हें क्या फ़ायदा हो रहा है, तुम चीट कर रहे हो ना अपनी डाइट पे, तो यू शुड से नो, भाई मुझे फ़ायदा नहीं होगा ऐसे बाहर जाके, फालतू का टाइम वेस्ट है, तो आई एम नॉट गोइंग इन इट। तो आगे से वो लोग 10 बार सोचेंगे तुम्हें पूछने से पहले, राइट। तो या ये बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। लोगों के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप रखा करो। लड़ाई झगड़े तो अवॉइड करो, जितने लड़ाई झगड़े अवॉइड कर सकते हो करो, बहुत अच्छी बात है अगर आप नेगेटिविटी से दूर रह रहे हो तो। और लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करते हो ना, कई बार बाहर जाते हो फॉर्मल तरीके से करते हो, तो कभी कभी अपने आप को भी उतना अच्छा ट्रीट करा करो, अपने आप पे हार्श होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यू आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, और तुम तो खुद के लिए हो भाई, तुमसे ज़्यादा प्यार तुमसे कोई कर सकता, कोई नहीं कर सकता, ज़िंदगी में नहीं कर सकता, पेरेंट्स भी बाद में करेंगे, बट अपने आप से तो सबको प्यार होना चाहिए ना। तो अपने आप से प्यार करो, अपने आप को काइंडली ट्रीट करो, अच्छे से ट्रीट करो, बिकॉज आप भी एक ह्यूमन बीइंग है, डोंट फॉरगेट। अगर आसपास आपके लोग हैं तो आप भी तो उन्हीं लोगों में हो ना, तो अपने आप को अच्छे से ट्रीट करो सबसे पहले तो। और रही बात दूसरे लोग क्या सोचेंगे, आप अच्छा ट्रीट करो तो आपको अच्छा ट्रीटमेंट ही मिलेगा। आप मना कर रहे हो हर एक चीज़ के लिए, लोग भी फिर ये सोचेंगे अरे शी इज सो सेल्फ ऑब्सेस्ड। अगर किसी को सेल्फ ऑब्सेस्ड का टैग मिल जाता है ना, उससे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई डोंट थिंक किसी के लिए कुछ हो सकता है। अगर कोई मुझे बोले कि यू आर टू सेल्फ ऑब्सेस्ड पूजा, तो या आई एम ब्रो, आई एम, यू शुड टू, तुम्हें भी होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और लास्ट में यही है कि यू शुड गिव चैलेंजेस टू योर सेल्फ, अपने आप को चैलेंज करो कि आज मैं 10 पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलूँगी अपने बारे में। शीशे में देख के प्रैक्टिस करा करो, कॉन्फिडेंस तब आएगा जब अपने आप से अच्छे से बातें करोगे ना। कई लोग होते हैं कि अपने आप से भी अच्छे से बातें नहीं कर पाते हैं, तो भाई शीशे के आगे बैठो, अपने आप सेल्फ टॉक करो, अपने आप से तो बात करो पहले अच्छे से, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ खुलने की कोशिश करो। इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनने में थोड़ा टाइम लगता है यहाँ, है ना। जो अंडर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो अपने आप को बहुत कम समझते हैं दूसरे लोगों से, तो तुम अपने आप को पहले तो कम समझना बंद करो, कम आका करो अपने आप को। तुम जितना ये सोचते हो ना, देखो ये चीज़ मैंने बहुत देखी है, कई लड़कियां होती हैं वो ना इतनी अंडर कॉन्फिडेंट होती हैं, वो सोचती हैं यार ये मेरे बारे में ये सोचती होगी, मन मन में सोच रही हैं, चलो वो सोचते हैं कि ये ना मेरे बारे में ये सोच रही होगी, ऐसे ऐसे सोचती रहती है वो। भाई असलियत में कोई भी किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचता है, ऐसा कुछ किसी के पास टाइम ही नहीं है भाई किसी के बारे में ऐसी बातें सोचने के लिए। मेरे पास भी नहीं है, मैं किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचती हूँ ये ऐसी होगी वो वैसी होगी, क्यों, किसी के पास टाइम ही नहीं है। तो मेरे पास भी किसी के लिए ऐसी बकवास करने का कोई टाइम नहीं है, किसी के बारे में जजमेंट पास करने वाली मैं कौन होती हूँ, कोई भी नहीं होती हूँ, कोई नहीं करता ऐसे। तुम्हारे मन में एक दो चेपड़ीज होती होंगी, बट नॉट एवरीवन इज सेम। तो अपने आप को कब जज करा करो, लोग इतना जज नहीं करते तुम्हें जितना तुम खुद को कर लेते हो, है ना। ये बात तो बिल्कुल सच है भाई। तो सबसे मेन ये है कि तुम जो नेगेटिव सोचते हो ना अपने बारे में, रूपल जी, जो आप अपने बारे में सोचती हो कि मैं इस चीज में कमजोर हूं, लड़कियां मुझसे इस चीज में आगे हैं, यू हैव टू स्टॉप दैट बेब, यू हैव टू। जब तक अपने आप तू अपनी तारीफ नहीं करेगी ना, कोई भी नहीं करने वाला। डू नॉट एक्सपेक्ट एनीवन टू अप्रिशिएट यू जब तक आप खुद अपने आप को नहीं कर रहे हो। आप चाहते हो कि लोग मुझसे ऑब्सेस्ड रहें, बट आप खुद से ऑब्सेस्ड नहीं हो, तो कोई ऑब्सेस्ड होगा भी नहीं आपसे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखती है कि जितना तुम प्यार अपने आप से करते हो, अगर वो लोगों को दिख रहा है या नहीं भी दिख रहा है, लेकिन तुम अपने प्यार आप से प्यार करते हो, यू आर सेल्फ कंसर्न्ड, तो everyone will be attracted to you obviously। किसी को भी ऐसे, अगर आपको चाहते हो ना कि आई शुड बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, तो उसके लिए पहले खुद की नजरों में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने जितना कॉन्फिडेंस लेके आओ। वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा,
पॉजिटिव रह के। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो कि आज ये पार्टी है, मैं ये कपड़े पहनगी, मुझसे ज़्यादा सुंदर लग रही है लड़कियाँ, मैं सूट पहन के चलेगी पार्टी में। भाई सूट का अलग से ही बहुत ही ज़्यादा सुंदरता निकल के आती है। मैं खुद फैन हूँ सूट की, बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं मुझे लड़कियाँ जो सूट पहनती हैं, जेन्युइन में भाई बहुत सुंदर लगती हैं। तो उनके अंदर ये होता होगा यार ये सारी तो जीन्स टॉप में, शॉर्ट ड्रेसेस में, बट मैं सूट में। बट बाकी लड़कियों के मन में ये होगा यार ये कितनी यूनिक लग रही है भाई, ये कितनी सुंदर लग रही है, कितनी सही लग रही है। तो हमें नहीं पता होता मन मन में कौन क्या सोच रहा होता है, हम अपने मन में ज़्यादा सफ़र करते हैं। लास्ट चीज़ पे जो मैं आ रही हूँ वो मैं यही कहूँगी कि वी शुड बी पॉजिटिव इन आवर सेल्व्स ओनली। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू so much for watching. Bye.